जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 60,244 पदों के लिए आखिरकार अब कितना कट ऑफ जा रहा है। मैं लगातार आप लोगों को बता रहा था कि अभी आपका ऑफिशियल आंसर की आना बाकी है और ऑफिशियल आंसर की आया है। बहुत सारे अभ्यर्थी को झटका लगा है। मैं यही कहूंगा कि 100% अभ्यर्थी को झटका लगा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हमको मिले हैं जिनका नंबर पहले कुछ और बन रहा था, अब और कुछ बन रहा है। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। खासकर लड़कियों के लिए एक बड़ा मौका है, इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है। मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, मैं एनालिसिस कर रहा था। 23 का एनालिसिस किया, 24 का एनालिसिस किया, 25 का एनालिसिस किया, ऑफिशियल आंसर की का, और अभी तो आप लोगों का 30 और 31 का भी एनालिसिस होना बाकी है। मैं आप लोगों को बता दूं आखिरकार अब कितना कट ऑफ जा रहा है, कितने नंबर वाले दौड़ करना शुरू कर दें। यदि आप फिजिकल नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा खेला होगा कि इसमें आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं खासा परिवर्तन होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे हमारा नहीं होगा, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका भी रिजल्ट आएगा और वो भी दौड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और पता चलेगा कि इन्होंने रनिंग नहीं किया और इनका नंबर आ गया। और बाद में क्या होगा कि रनिंग से बाहर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं नौकरी इनको नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए सबसे बड़ा रोल तो अभी प्री आप लोगों का हुआ है, समझ लीजिए परीक्षा हुआ है, उसके बाद फिजिकल बाकी है, बहुत सारा एक्टिविटी बाकी है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो परीक्षा में प्रतिभाग किए थे, जो टोटल फॉर्म पड़ा था 48,17,315 फॉर्म पड़े थे। मैं आप लोगों को बता दूं लगातार 5 दिन आप लोगों की परीक्षा 2-2 शिफ्ट में आयोजित करवाया गया, जिसमें उपस्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर 34,68,869 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। 34 लाख यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, 34,68,869 अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं। और परीक्षा का आपको पता होना चाहिए कुल पद है 60,244 पद है, जिसमें आप ये मानेंगे कि यूआर कैंडिडेट लगभग 24,000 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट लगभग 6,000 है और महिला कैंडिडेट का जो सीट बताया जा रहा है लगभग 12,000 है। और महिला कैंडिडेट का मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो 12,000 है, हालांकि लगभग 15 लाख महिला कैंडिडेट थी, लेकिन मैं समझता हूं कि परीक्षा में बहुत कम कैंडिडेट प्रतिभाग की हैं। आप लोगों का सेंटर बगल में था लेकिन बहुत कम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 34,68,869, यानी एक पद के लिए आपको 58 लड़के यानी 57.58 लड़कों को पीछे करना होगा। यानी एक सीट के लिए आपको 57 लड़के फाइट करते दिख रहे होंगे। आखिरकार मेल कैंडिडेट का कितना जाएगा, यूआर कैंडिडेट का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कितना जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा, एससी एसटी, और उसके साथ साथ आप लोगों का होमगार्ड के कुछ भी होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो आर्मी मैन भी होंगे। सब पर मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों के फिजिकल के लिए 3 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए जाएंगे। यदि आपको कोई बता रहा है 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भरम में डाल रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिला है वो 3 गुना स्टूडेंट ही बुलाए जाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं 1,80,000 के समथिंग प्लस कर सकते हैं यहाँ पर अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। लगभग आप समझ सकते हैं कि 1,80,800-900 अभ्यर्थी इस के लिए फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और फिजिकल जो लड़कियों का खासकर होता है, मैं देखा हूं कि 2-3 बार बुलाया जाता है, क्योंकि जो फिजिकल होता है लड़की कैंडिडेट का बहुत सारी लड़कियां बाहर हो जाती हैं क्योंकि ये फिजिकल नहीं करती हैं। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो अभी से आप दौड़ना शुरू कर दीजिएगा। यदि आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा सकती हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और साथियों में शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो 225 पे थे वो 200 पर आ गए, जो 200 पर थे वो 170-80 पर आ गए। कहीं ना कहीं खेला तो हो गया जब ऑफिशियल आंसर की आया। मैं आप लोगों से पहले ही कह रहा था, जब परीक्षा में कोई बैठता है तो उसको लगता है कि 230 प्लस जा रहा है, जब घर पहुंचता है तो 220 पर आता है और जब मिलाता है तो 215 पर आता है, जो ऑफिशियल आंसर की आता है तो 200 पर
सिमट जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ये किसी भी आप परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे तो ये सभी में होगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप रनिंग नहीं कर रहे हैं तो रनिंग करिए और साथ साथ में पढ़ाई भी करिए। पढ़ाई जब तक करिए जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, इस बात में रहिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं क्या, अब पूरा फोकस इसी फिजिकल पर कर देंगे और मामला कुछ दूसरा ही हो जाएगा। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप साथ साथ में पढ़ाई भी करिए और फिजिकल की भी तैयारी करिए, क्योंकि आपका जब तक ज्वाइनिंग लेटर घर नहीं आ जाता, जब तक आप ज्वाइन होके 1-2 महीने का वर्क नहीं कर लेते, जब तक आप अपने आप को पढ़ाई से दूर मत करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कट ऑफ कितना जाएगा। मेल फीमेल जितने भी कैंडिडेट हैं लगातार मैं देख रहा हूं परेशान है कि आखिर हमारा इतना है, क्या हमारा होगा सिलेक्शन। मैं आपसे पहले भी कह रहा था सबसे बड़ा खेला तो अभी बाकी है, क्योंकि यूआर कैंडिडेट दिखाई दे रहे होंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट दिखाई दे रहे होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए हमने बताया था कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी ऐसा कैटेगरी बन चुका है क्योंकि इसका कट ऑफ हर परीक्षा में अधिक जाने लगा है। एक नोटिस देखेंगे, इस नोटिस में अभी जल्द आया है आप लोगों का रिजल्ट, जिसमें आप देखेंगे कि ओबीसी का कट ऑफ और यूआर का कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, इनमें सबसे ज्यादा जिसका कट ऑफ गया वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस चला गया, यूआर का कम गया, यानी 106 नंबर यहां पर गया है। तो यहां पर आप लोगों का कट ऑफ 110 चला गया है, 112 चला गया है, इस टाइप का कट ऑफ गया है। आप समझ सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरे हैं 6000 के लिए, अब इनका कट ऑफ हाई जा रहा है, यूआर का कम जा रहा है। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखिएगा, ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरे तो आप यूआर की सीट नहीं ले सकते हैं, ये बात मैं पहले से बता रहा था। कहीं ना कहीं इस परीक्षा में भी खेला होता दिखेगा, बहुत सारा शिफ्ट है। ये जो नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है कहीं ना कहीं इसका भी बड़ा रोल होगा, और इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको लग रहा है कि हमारा नहीं होगा, लेकिन इस नॉर्मलाइजेशन के चलते कहीं ना कहीं कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन होगा और दौड़ के लिए भी बुलाए जाएंगे। तो इस बात को समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेल कैंडिडेट का आखिरकार यूआर का कितना सेफ स्कोर हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने पहले 115 बता दिया, 112 बता दिया, 120 बता दिया, लेकिन मैं आप लोगों से बता रहा हूं यदि आपका स्कोर, आप ये समझिएगा, यदि आपका स्कोर 105 प्लस है तो अपने आप को सेफ जोन में रख लीजिएगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं ईडब्ल्यूएस वाले भी 104 प्लस ही अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा, ओबीसी वाले भी 104 रखिएगा। हालांकि एससी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं आपका 95 सही है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा। एसटी के लिए यदि आपका 85 सही है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूं, फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ हर बार कम जाता है पुलिस में, क्योंकि मैं बता रहा हूं लगातार फीमेल कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट दौड़ के लिए अधिकतर महिलाएं बाहर हो जाती हैं और इनको कई शिफ्टों में कई बार बुलाना पड़ता है। विगत वर्षों में जितनी वैकेंसी आया है उसमें मैं देखा हूं लगभग 4 बार लड़कियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। आप इस बात को समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितने नंबर वाले का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप कम है, मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपका 175 बन रहा है, नंबर की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, 300 में नंबर की मैं बात कर रहा हूं, यदि 175 है प्लस तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा, आप दौड़ना शुरू कर दीजिएगा। अब क्यों मैं कह रहा हूं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। मैं बताया हूं कि कई बार में लड़कियों का फिजिकल होता है क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिलते हैं यूपी पुलिस में, खासकर लड़कियों के लिए। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी 175 नंबर यदि आपका प्लस बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में। ओबीसी के लिए भी यही रहने वाला है। एसटी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं 165 बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। ये नंबर मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। 150 प्लस बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। यहां पर कई सारे ऐसे होंगे जो होमगार्ड के होंगे और रिटायर आर्मी वगैरह के होंगे। तो होमगार्ड का पिछला मैं वैकेंसी देखा हूं 60 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। अब 60-70 नंबर होगा तो इनका सिलेक्शन होगा। इनको कट ऑफ वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं, परीक्षा में ही प्रतिभाग किए हैं तो यही सबसे बड़ा इनके लिए होगा कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनको बहुत सारी छूट मिलती है, खासकर होमगार्ड को। यदि होमगार्ड आप थे पहले से और यूपी पुलिस में फॉर्म भरे तो आपको बड़ा फायदा होगा। यह जो एनालिसिस किया गया है कहीं ना कहीं देखा गया है कि कैसा रफ्तार था क्वेश्चन का, और फिजिकल के लिए मैं समझता हूं कि लड़कियां एक बार में नहीं मिलेंगी यूपी पुलिस में, आपको कई शिफ्टों में बुलाया जाएगा
मैं देखा हूँ विगत वर्षों में बहुत सारे पूर्व में जो हुआ है फिजिकल, उसमें कई बार लड़कियों को बुलाया गया है और फिजिकल करवाया गया है। तो ये सब एनालिसिस है, यह आपका इतना स्कोर बन रहा है तो दौड़ शुरू कर दीजिएगा। रोज सुबह दौड़िएगा, जितना है उससे कम ही दौड़िएगा, लेकिन यह है प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करिएगा और साथ साथ में पढ़ाई करना बंद मत करिएगा जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।